पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये मुद्दे की बात एक बार फिर से हम आप सभी दर्शकों के बीच करने के लिए बैठे हैं। देखिए, भारत बंद का ऐलान किया गया था। भारत बंद में कई जगहों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस से लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था हर जगह दुरुस्त बना हुआ था। लेकिन ये भारत बंदी आखिरकार बुलाया क्यों गया? सबके मन में यही प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई मामलों पर अपने आप को बैकफुट पर ला दिया। चिराग पासवान आवाज़ खड़े करते हैं, शाम में उस फैसले को बदल दिया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर के ये आंदोलन बुलाया गया था, ये भारत बंद बुलाया गया था, ये तो पहले ही नरेंद्र मोदी ने पीछे कर लिया। तो आखिरकार क्यों भारत बंद किया गया? क्या ये हिट रहा, फ्लॉप रहा? मोदी का बार बार यू टर्न क्या एनडीए में भूचाल लाने का संकेत है? तमाम विषयों पर मुद्दे की बात में चर्चा करने के लिए बाबा के साथ हम जुड़ गए हैं। बाबा, भारत बंद हिट या फ्लॉप, सबसे पहले तो आप यही बताइए। आप लगातार दिन भर अपडेट लेते रहे भारत बंदी पर, क्या हो रहा है पटना में, अलग अलग जगहों पर, तो आपके अनुसार क्या लगता है, भारत बंद सफल या फ्लॉप? देखिए रत्नेश, अब तक कोई भी आंदोलन फ्लॉप और हिट नहीं होता है। आंदोलन आंदोलन होता है, उसको देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। चाहे जितना भी आप बंद को पूरा समझिए हिंदुस्तान बंद हो जाएगा, लेकिन जिसके विरुद्ध बंद होता है उससे पूछिए तो सीधे कहेगा कि फ्लॉप रहा। और जो आंदोलन करता है या बंद करता है, बंद का आह्वान करता है, वो कहता है कि इससे हिट आज तक कोई बंद नहीं हुआ है, स्वतः बंद हुआ है। जबकि आपने देखा होगा कि आज के बंद में, हालांकि बंद के कारण कुछ और थे, शांतिपूर्ण बंद की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरह के नज़ारा देखने को मिला, गोपालगंज में स्कूल के एक बस को हृदय विदारक ये सब घटनाएं हैं। और ये बच्चे मौजूद थे उसमें। निश्चित रूप से देखिए, हमारे यहाँ परंपरा रही है आंदोलन की, हम असहयोग आंदोलन करते हैं। गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलवाई बिना किसी लाठी पहना और भाला के। कोई युद्ध नहीं हुआ। हालांकि कई लोगों ने युद्ध किए, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करके, शांतिपूर्ण आंदोलन करके कहीं ना कहीं अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इससे बड़ा हथियार क्या हो सकता है? इस देश की परंपरा यही रही है। लेकिन हम कहीं ना कहीं बाकी सब चीज़ें तो नहीं, अच्छाइयाँ नहीं, लेकिन बुराइयाँ एडॉप्ट कर लेते हैं। अभी जो बांग्लादेश में हुआ, उसी का तो नज़ारा एक छोटा सा था। जिस तरह से बसों में आग लगाई जा रही थी, जिस तरह से आंदोलन में आप सरकारी संपत्तियों को पहुंचाते हैं, ये हमारे यहाँ कुछ दिन पहले हुआ करता था। कहा जाता है कि जब राजद का बंद होता था तो इस तरह की बातें होती थी, क्योंकि उस समय जो लोगों का मानसिकता था वो था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है और हमारे विरुद्ध कैसे कोई बोल सकता है। इस पर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ब्रेक लगाया। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल को एक नया रूप दिया है। आज ही जब मेरी बातचीत हो रही थी जगता बाबू से, जगतानंद सिंह से, तो उनसे मैंने पूछा भी था, आप मौजूद थे जी। मैंने पूछा भी था कि इस बंद में क्या कुछ है आपका रोल। तो बोले कि देखिए, बंद में हमारा रोल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि चूंकि बंद सही कॉज के लिए हुआ है, इसलिए हमारा नैतिक समर्थन इसमें है। यानी कि जब से जगतानंद सिंह ने कमान संभाला है बिहार का, मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ। बिहार आरजेडी का मैं आपको बता दूं कि पुरानी बात मुझे याद आ रही है कि एक इसी तरह के बंद का एक आह्वान किया गया था यूथ आरजेडी के तरफ से। मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था और उसको ऑर्गेनाइज करने वाले लोग उनसे जाकर के कुछ अनुमति मांगना चाह रहे थे। उन्होंने सीधी तौर पे नकारते हुए कहा कि नहीं, आपको बंद की इजाज़त मैं दूंगा, लेकिन अगर किसी भी तरह का कुछ भी हुआ तो आप पार्टी से निष्कासित भी होइएगा और आप पर चार्जेस भी लगेंगे। इसलिए यदि बंद कराना चाहते हैं, आप आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके लोग जरा सा भी इधर उधर नहीं हो। और वो बदली हुई राजद का एक कहीं ना कहीं नज़ारा था। लेकिन खैर, आज के बंद में जो कुछ भी हुआ उसे हिट और फ्लॉप के तरफ से नहीं देखा जा सकता है। उसे इस तरह से देखा जा सकता है कि क्या ये बंद करा करके नरेंद्र मोदी ने जो वापस लिया है उसका जश्न मनाया जा रहा था। ये पहला कोई मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने चीज़ों को वापस लिया हो, किसी कानून को पास कराना चाहते हो और नहीं पास हुआ हो, उसे वापस ले लिया गया हो। अब तक जितने भी बिल आए हैं
उनमें से अधिकांश बिल तो 10 साल में वो पास करा लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी अवसर आया है जहां विवेक से उन्हें फैसला करना पड़ा है, जिसमें कृषि बिल एक बहुत बड़ा था। बिल्कुल। कृषि बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा था, जबकि सरकार अडिग थी कि हम बहुत अच्छा बिल बनाए हैं, हमको कहीं से वापस लेने की बात नहीं है। लेकिन नैतिकता के आधार पर जब इसको लेकर के आंदोलन रुक नहीं रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही एक स्वाभाविक फैसला, जो भारत की आत्मा का स्वरूप है, उन्होंने फैसला लिया और इस बिल को, कृषि बिल को वापस लिया। इसके अलावे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जो हम जैसे पत्रकार हैं, स्वतंत्रता से अपनी बातें रखते हैं, इसके लिए भी कानून बनाए जा रहे थे, इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही थी। इसको भी लेकर के जब दबाव पड़ा सरकार पर और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इसे प्रहार कहा गया, तो इसे भी वापस लेना पड़ा। तो कहाँ जश्न पत्रकारों ने मनाया, कहाँ बंद कराया, कहाँ इस तरह की बातें कहीं कही। पत्रकारों ने तो शांतिपूर्ण ढंग से जब ये मामला सामने आया तो एक आग्रह किया कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर गलत प्रभाव पड़ेगा और आप तानाशाह कहे जाएंगे। वैसे भी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा भी जाता है। कहा जाता है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से उन्होंने सेंसर करके रखा था मीडिया को, कितना किया कितना नहीं किया, आपने देखा कि उसी बीच में एक गोदी मीडिया वाला शब्द भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये पूरा का पूरा मामला पूरी तरह से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस मामले में भारत बंद हिट और फ्लॉप नहीं है, बल्कि इसको इस नज़र से देखिए कि बार बार नरेंद्र मोदी यू टर्न ले रहे हैं, तो क्या इससे एनडीए पर असर पड़ेगा? क्या विपक्ष इतना सशक्त हो गया है इस 2024 के चुनाव के बाद कि नरेंद्र मोदी को मजबूर कर रहा है? लेकिन इसको अगर आप दूसरे तरह से देखें तो इससे पहले भी कई बिल वापस लिए गए हैं, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में एक बात तो साफ नज़र आती है कि हाल फिलहाल में आपने देखा कि वक्फ बोर्ड वाला मामला, जब नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को लगा कि इस मामले में वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये पास होने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने इसको वापस ले लिया, जेपीसी को भेज दिया कि एक बार फिर से इस पर विचार कर लिया जाए। इसके अलावे लेटरल एंट्री वाली बात जो सामने आई थी, आपने देखा होगा कि इसमें एक बड़ा अजीब तरह का पॉइंट है। लेटरल एंट्री आई कब? 16 तारीख को। 17 तारीख को बंद था, 18 तारीख को हंगामा हुआ और 19 तारीख को वापस ले लिया गया। ये 4 दिन का एपिसोड था, और इस 4 दिन के एपिसोड में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। इस बीच में नरेंद्र मोदी ने बड़ी बारीकी से अपना पॉइंटर्स जो है वो रखा और इसको लेकर के, इसके अलावे जो आज का बंद था रत्नेश, किस कारण से था? इस बंद का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि जो कोर्ट का निर्णय था वो उस पर भी केंद्र सरकार ने फैसला सुना दिया। आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, उसे भी वापस ले लिया। आप वक्फ बोर्ड वाली बात कर रहे हैं, उसे भी जेपीसी को दे दिया। तो इसमें आरक्षण के रोस्टर की बात कर लीजिए, क्रीमी लेयर की बात कर लीजिए, सभी विषयों पर सरेंडर करके खड़ी है केंद्र की सरकार। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार नरेंद्र मोदी को अपने फैसले जो है बदलने पड़ रहे हैं। ये कहीं एनडीए में भूचाल के संकेत तो नहीं है? इस भूचाल के संकेत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के जो हम बात कर रहे हैं, जो बंद हुआ भारत बंद, उस भारत बंद में एनडीए के घटक दलों का समर्थन इस बात की तरफ इशारा करता है कि एनडीए में पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र के सरकार के किसी भी फैसले पर कोई भी उंगली नहीं उठाता था। विपक्ष को भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जिस आकार में, जिस रूप में अब प्रदर्शन कर रहा है वो करता हो। लेकिन इस बार चूंकि कमजोर हुई है एनडीए इस वजह से, और भारतीय जनता पार्टी, इस वजह से ये स्वर उठे हैं। हालांकि मैं बार बार बता रहा हूं कि ये एक बड़े भूचाल का संकेत है, और इसकी चर्चा मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान के साथी दलों के लिए कहीं संकट न पैदा कर दे और कुछ नए साथियों को जोड़ करके, जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, एनडीए का हिस्सा रहे हैं, उनको जोड़ ले तो बाकी के इन सभी लोगों का। हालांकि नीतीश कुमार की टीम ने इस बंद का समर्थन नहीं किया था, न इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ बात की है। कहीं ना कहीं एक सेकुलर छवि के साथ साथ साइलेंट रहने की नीति के साथ नीतीश कुमार चल रहे हैं, जिसका फायदा भी उनको मिल रहा है। ये साइलेंट रहना नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी को भी परेशान कर रहा है कि आखिर वो साइलेंट क्यों है। अभी आप देखे होंगे कि कल ही
दो लोगों को राज्यसभा के लिए नामांकन कराया गया, जी। जिसमें नीतीश कुमार कहीं नज़र आए, कहीं नज़र नहीं आए, न उनके पार्टी से कोई था न कुछ था, लेकिन जिस मजबूती के साथ वो एनडीए के साथ खड़े नज़र आए, खुद जा करके उन्होंने नॉमिनेशन कराया, ये बहुत सारी बातों को कहता है। नीतीश कुमार बहुत बदल गए हैं और वक्त अभी नहीं है कि नीतीश कुमार किसी तरह का कोई हंगामा खड़ा करें। आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड वाले मामले पर भी ललन सिंह को कहीं ना कहीं संकुचित करने की कोशिश की गई। अब ऐसी स्थिति में इस बंद में जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को उकसाने की कोशिश है। और आप जानते हैं कि जब ज़्यादा किसी को छेड़िएगा तो या तो वो चिढ़ जाएगा या फिर आपको आप पर छोड़ देगा। तो यही स्थिति नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं भारत बंद से नज़र आई है। और इसके साथ साथ जो चीज़ें वापस आ रही हैं, जो कानून हैं या जो बिल हैं, उसको वापस लिया जा रहा है, उसके मायने बहुत कुछ है। चलिए देखिए, तो बंद का असर हिट या फ्लॉप, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। जो मामलों पर बंद के बारे में कहा जा रहा था वो मामले तो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई है। तो आखिरकार ये बंद करने का क्या मतलब है, क्यों ये बंद करने की कोशिश की गई, भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया, ये क्या अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए की गई हैं? मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।